हेलो स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 यानी वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सदिश। सदिश बोलते हैं एवं आदिश बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट में मैंने एक मापन का वीडियो, मेजरमेंट का वीडियो डाल चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैथ भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से जाकर, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में है, आप एक बार जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पर क्वेश्चन के साथ बताया गया है। और ये पॉलिटेक्निक के व्यू से ही ये कोर्स बनाया जा रहा है, और इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स को। तो पहला जो होता है राशियाँ, दो प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ। पहला जो होती है वो आदिश राशियाँ होती है। ठीक है, आदिश राशियाँ। आदिश राशियाँ क्या होती है कि वो राशियाँ जिसमें केवल क्या हो, परिणाम हो, केवल परिमाण हो, परिमाण। ठीक है, उसमें कोई दिशा ना हो, जैसे कि लंबाई हो गया, कोई दिशा नहीं होता। किसी भी दिशा, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब हो गया आदिश राशि। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ठीक है ना। सदिश राशि क्या होता है, इसमें परिमाण तो होती है, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपको विस्थापन दे सकते हैं। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। जैसे विस्थापन कैसे हुआ, विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक होता है दूरी होता है, दूसरा होता है विस्थापन। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि दूरी, एक दूरी है, और दूसरा क्या है, विस्थापन है। ठीक है ना, दोनों ही मतलब ये, जैसे कि इसको लिखेंगे 10 मीटर, तो इसको भी लिखेंगे 10 मीटर। लेकिन आखिर इसमें अंतर क्या है, ये क्यों अदिश हो जा रहा है और क्यों ये सदिश हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और ये चल जा रहा है बी पर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसको जाने में मान लीजिए वो 10 मीटर दिखा रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ इसको पूरा मतलब लांग कर आना पड़ा, तो इसको 10 मीटर मिला, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये दूरी हो गया, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है। विस्थापन का मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से पार कर गया, मतलब शॉर्टकट, तो ये क्या हो गया, टाइम भी कम लगा और भी 10 मीटर गया। ये भी 10 मीटर होता है, ये भी क्या हो गया, इसको मतलब टाइम कम लगा, तो ये हो गया विस्थापन। तो यार मतलब इसमें डायरेक्शन है, हम कहीं इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या दूरी है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आपको सदिश सदिश का क्लियर हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं कि सदिश को मतलब कि जो सदिश होता है उसको निरूपण कैसे करते हैं। निरूपण, निरूपण मतलब वेक्टर, सदिश को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन इसका देखते हैं। तो वेक्टर नोटेशन कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए सदिश ए है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से और ये जाता है यहाँ पर, और जो होता है ये डायरेक्शन होता है, दिखाता है जो एरो से दिखाता है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। पहला जो होता है, एक होता है शून्य सदिश, शून्य सदिश, ओके, जिसको मतलब इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो या नल वेक्टर। ओके, ये क्या होता है कि जैसे कि वो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसका दिशा क्या होता है, इसका दिशा पूछ लेगा, दिशा क्या होता है शून्य वेक्टर का, तो अनिश्चित होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, अनिश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर बी दिया हो, तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, मतलब इसका कोई दिशा नहीं पता है। समझे, यही हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा जो होता है वेक्टर उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, जिसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांक। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। ओके, एकांक सदिश बोलते हैं। ये क्या होता है, जिसका जिसका परिमाण क्या होता है, जिसका परिणाम एक होता है। ठीक है, परिणाम एक होता है। और ये क्या होता है, जिसकी दिशा क्या होता है, जिसकी दिशा क्या होती है, ए की दिशा में होती है, ए की दिशा में होती है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए बराबर ए, ए की दिशा में बटा ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, जिसका परिणाम है और जिसका ए की दिशा में हो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम लोग एडिशन करते हैं वेक्टर का, एडिशन, एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का योग। वेक्टर का योग कैसे करते हैं, तो वेक्टर का योग करने के लिए क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए दो सदिश दिया हो,
दो सदिश हो, ठीक है ना, दो सदिश हो, पहला जो हो ए हो और दूसरा जो हो बी हो, ठीक है, दो सदिश हो ए और बी एक ही दिशा में हो। मान लीजिए पहला जो होता है एक दिशा, एक दिशा हो, ए और बी एक दिशा में हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का आर क्या होता है, रिजल्टेंट, मतलब जैसे कि मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये दिशा में है और दूसरा ये भी इस दिशा में, तो दोनों का एक साथ, मतलब रिजल्टेंट का मतलब एक साथ कुछ, मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या कर सकते हैं आप, मतलब कि एक योग, उसका योग मतलब फाइनल योग कितना आएगा तो वो आर से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर ऐसे हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका आर जो होगा मतलब रिजल्टेंट योग ए माइनस बी होगा, ठीक है। अब क्या होता है नियम, नियम देखते हैं ये योग निकालने का। एक नियम होता है जिसको बोलते हैं क्या, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के नियम में क्या करते हैं कि जैसे कि इसमें मान लीजिए ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो, तो क्या करते हैं कि मतलब ए सदिश, तो इसको मतलब ऐसे ए को ऐसे दर्शाएं, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसका जो पूछ है, ठीक है, और इसका मतलब कि सिरा है, तो इसका सिरा पर एक और वेक्टर रख देते हैं, जैसे ये ए हो गया तो ये इस साइड चल जाता है, ठीक है। उसी तरह सिरा पर रख के फिर फाइनल जो होता है ये यहाँ से मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो ये आर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मतलब ट्रायंगल नियम, ओके। मतलब ट्रायंगल जिसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम ऐसे बनाते हैं, मतलब जितना सारा वेक्टर हो ऐसे ऐसे मतलब जोड़ जोड़ के उसका मतलब कि यहाँ उसके सिरा पर दूसरे को पोच लगाकर और करेंगे तो ये बन जाता है। उसके बाद दूसरा का नियम होता है जिसको बोलते हैं क्या, समानांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ए को इधर दिखा दिए, ठीक, और वेक्टर बी इसको इधर दिखा दिए, ठीक है, दो वेक्टर हो गए, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऊपर दिखाते हैं। तो क्या होता है कि इससे हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ओके। और ये इसका क्या होता है कि रिजल्टेंट हो जाता है, ओके। तो उसके बाद जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आता है, जो रिजल्टेंट अगर मान लीजिए ये आर, इसको रिजल्टेंट मतलब कि जो योग होता है फाइनल, अगर मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, थीटा एंगल है, और ए जो होता है वो रिजल्टेंट के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, तो आर जो होता है जो रिजल्टेंट होगा ये मोड में देते हैं, मोड का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है, ये वैल्यू होता है, मतलब इसको याद कर लीजिए एकदम, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है। और और उसके बाद जो इसके बीच का जो एंगल होता है, मतलब दो, एक वेक्टर और एक रिजल्टेंट के बीच में पूछ देगा कभी कि कितना एंगल है, कितना डिग्री एंगल है, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेन अल्फ़ा, मतलब इसको सॉल्व करके निकाला गया है, तो वो क्या होता है बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा, इसको भी याद कर लीजिए। अगर आप बोलिएगा तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये आपको ज़रूरत नहीं है अभी। अभी आपको है कि जितना जल्दी जल्दी मतलब इसका मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच खाली जान लीजिए, मतलब कितना क्या होता है, कितना क्या होता है बस, क्योंकि आपको वैल्यू निकालने कहीं दिया जाएगा ना, नहीं दिया जाएगा कि एग्जाम में कि आप इसको निकालिए कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए थीटा जो होता है अगर वो 90 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा अगर 180 हो तो क्या होगा, थर्ड, अगर थीटा अगर जीरो हो तो क्या होगा, तो थीटा अगर 90 होता है ना तो उसमें जो आर होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसमें आर क्या हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट हो जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, और इसमें आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर जीरो हो गया तो ये क्या हो गया, शून्य वेक्टर हो गया, ए माइनस बी हो गया तो मतलब न्यूनतम हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, महत्तम बोलेंगे, महत्तम, महत्तम वेक्टर हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छे, अब क्या करते हैं कि जो अदिश होता है, अदिश, अदिश मतलब जिसका क्या नाम होता है, तो अदिशों का जो जोड़ होता है और घटाव होता है जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, वो क्या होता है, वो जो बीजगणितीय जो नियम होता है, सिंपल नियम, उससे बनता है, ठीक है, समझे। और क्या होता है कि एक और नोट है कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा हमारी जो मतलब कि हम आपको मापन में बताए होंगे, विद्युत धारा, उसमें क्या होती है, दिशा भी होता है, मतलब जैसे कि जो कोई भी करंट होता है तार में फॉलो करता है, फ्लो करता है, तो देखते हैं ना कि आप बोर्ड से आता है फिर वो बल्ब की तरह हो जाता है, तो एक दिशा है, और उसके साथ कुछ परिणाम भी होती है, ओके, परिणाम भी होते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि ये जो विद्युत धारा होती है ना हमारा वेक्टर नहीं होती, ये आदिश होती है, ठीक है ना, इसको आदिश होते कहते हैं, याद कर लीजिए एकदम नोट है, ये पूछता है, ठीक है। अच्छे, अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं,
आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो बॉल दिया होगा, ठीक है ना, जिसमें पी तथा क्यू के परिणाम का पी है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो जैसे कि पूछ देगा कि एक क्वेश्चन आया था पॉलिटेक्निक में, जैसे कि सदिश राशियाँ है, आप बताइए क्या होगा। सदिश राशि है तो ऑप्शन दिया हुआ था, एक दूरी दिया हुआ था, दूसरा चाल दिया हुआ था, तीसरा दिया हुआ था वेग, और चौथा द्रव्यमान दिया था। तो क्या मारिएगा आप, वेग मारिएगा, समझे। अब जैसे कि दिया हुआ था दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, दो समान वेक्टर है, ठीक है, दो समान वेक्टर है, दो समान मतलब सदिश हैं, दो समान सदिश हैं का परि परिणाम, दो समान सदिश का परिणाम क्या है, शून्य है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, ये पूछा था। तो ऑप्शन में क्या था, 90 था, बी में था क्या 180, सी में क्या था 45, और डी में क्या था 0। तो बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, उसका परिणाम शून्य। परिणाम कब शून्य होगा, जैसे दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो आर बराबर क्या होता है, जैसे ए माइनस बी, यानी मतलब दोनों वेक्टर अगर अपोजिट हो, अगर दोनों समान वेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए ये दो है तो ये भी दो है, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो हो जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। बस आप इस तरह ट्राई कीजिए। हम बोल रहे हैं ना, आपको एक एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, मैंने आपको सभी सब सब टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। और आप ट्राई कीजिए, जितना ट्राई कीजिएगा वो आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मतलब मैं आपको एक जो रिजल्टेंट का फार्मूला था उस पर एक क्वेश्चन मतलब दिखा देता हूँ किस टाइप से आएगा। जैसे कि 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बॉल हैं, ठीक है ना, तो फोर्स हमारा क्या होता है, सदिश होता है। एक 12 न्यूटन का हो गया, एक फोर्स 2, दूसरा फोर्स दिया मान लीजिए 5 न्यूटन का, दो बॉल दे दिया, ठीक है। और क्या होता है कि ये अल्फ़ा कोण बनाते हैं, ठीक है ना, और उनका जो रिजल्टेंट है आर, वो क्या दिया हुआ है 13 न्यूटन है, ठीक है। तो बोलता है कि अल्फ़ा का नाम मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला आप पढ़े होंगे आर, जैसे कि आपको हम ऐसे बताते हैं कि जो आर का मोड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में जाता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से F1 ले लेते हैं वेक्टर का नाम, F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर और 2F1 F2 कोस थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ से हटेगा, ये रूट यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से जब से कि मतलब यहाँ से रूट हटा दिए, जैसे कि ये रूट हटा दिए, यहाँ से रूट हटा दिए, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो आर का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर रख दें, 13 नहीं 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, या जो भी दिया हुआ 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए F1 F2 कितना हो गया, F1 हमारा हो गया मतलब 12 का स्क्वायर, F2 हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2, F1 कितने दिया 12, ये कितने दिया 5 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है, आप निकाल लीजिएगा बस, समझे। ये तो थीटा लेके निकला, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। थीटा पहले निकाल लिए, थीटा मान लीजिए हमारा आ गया कितना, ऐसे मान लेते हैं 90 डिग्री आ गया। मान लीजिए कि हमारा थीटा सॉल्व करने के बाद 90 डिग्री, आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कोई मतलब कि ये बोलते हैं कि कोई बड़ा नहीं है, आप सॉल्व कीजिए निकल जाएगा, मैंने निकाल चुका हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि थीटा अगर हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो उसके बाद क्या फार्मूला होता है, टेन अल्फ़ा बराबर, हमने क्या बताया था, टेन अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस थीटा। बी मतलब क्या, F1, बी नहीं F2 हो गया, F2 साइन थीटा बटा F1 प्लस F2 कोस थीटा। थीटा का जगह पर 90 रखिएगा, F1 F2 दिया हुआ है, यहाँ से 10 अल्फ़ा निकल जाएगा और अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, बन जाएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि आप बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि निम्न अगर राशियाँ दिया हो, निम्न राशियाँ में कौन सदिश है, ठीक है, कौन सदिश है ये आपको बताना है। पहला है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दूसरा है रेखीय स्वयं, तीसरा है त्वरण, चौथा है विस्थापन। मतलब आपको बताना है कि कौन इसमें, इस निम्न राशियों में से कौन सदिश नहीं है बताना है, ठीक है, सदिश नहीं है बताना है, ओके। आप बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
चलिए, तो आप इसकी मतलब रिगार्डिंग आप क्वेश्चन इस पे बनाइए फैक्टर पर, मीन्स सदिश और अदिश राशियों पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा और मैं आपको रिस्पांस दूंगा। और उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो एग्ज़ाम में आया हो। इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिया हो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही था। सो आप ट्राई कीजिए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तो सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए बाय वॉरियर्स।